इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस और भारत में सियासी फंडिंग तारुफ। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में भारतीय हुकूमत ने मुतारफ कराई थी, जिसका मकसद इंतखाबात में शफाफियत लाना और काला धन खत्म करना था। इस स्कीम के तहत अफराद और कंपनियां बैंकों से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर किसी भी सियासी जमात को चंदा दे सकते थे और ये अमल मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा जाता था। ताहम इस स्कीम पर सख्त तनकीद की गई क्योंकि इसने सियासी चंदों में शफाफियत को ख़त्म कर दिया और बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों को सियासी जमातों पर असर अंदाज होने का मौका दिया। अहम कानूनी मसाइल। एक, शफाफियत की कमी। इस स्कीम के तहत चंदा देने वालों की शनाख्त खुफिया रखी जाती थी, जिसकी वजह से काले धन के इस्तेमाल का खदशा बढ़ गया था। 2, RTI की खिलाफ वर्जी। भारतीय आइन के आर्टिकल 19 के मुताबिक राय दहिंदगान को ये जानने का हक हासिल है कि कौन सी सियासी जमातें किससे चंदा वसूल कर रही हैं, लेकिन इस स्कीम ने इस बुनियादी हक को महदूद कर दिया। 3, कारपोरेट असर और रसूख और करप्शन का खतरा है। कंपनियां खुफिया तौर पर सियासी जमातों को बड़े पैमाने पर चंदा देकर हुकूमती पॉलिसियों पर असरअंदाज हो सकती थी। 4, मुनसिफाना इंतखाबात की खिलाफ वर्जी। चूँकि हुकूमत को बैंकिंग चैनल्स के जरिए चंदा देने वालों की मालूमात हासिल हो सकती थी, इसलिए खदशा था कि हुक्मरान जमात को गैर मुनसिफाना फ़ायदा मिल सकता है। 5, शेल कंपनियों के जरिए काले धन को सफ़ेद करने का खतरा। इस स्कीम में शेल कंपनियों को बगैर किसी हद के सियासी चंदा देने की इजाज़त थी, जिससे बदउनवानी के इम्कानात बढ़ गए। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। फरवरी 2024 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को गैर आइनी करार दे दिया और कहा कि ये इंतखाबी शफाफियत और जमहूरी अक़दार के खिलाफ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हिदायत दी गई कि वो तमाम सियासी जमातों को मिलने वाले चंदों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को फराहम करे। अदालत ने कहा कि ये स्कीम वोटर्स के मालूमात के हक की खिलाफ वर्जी करती है और इसे जमहूरियत के लिए खतरा करार दिया। फैसले के असरात। 1, सियासी चंदों में शफाफियत बढ़ेगी। अब सियासी जमातों को अपने चंदा दहिंदगान के नाम जाहिर करना होंगे। 2, कारपोरेट चंदे की जांच होगी। बड़ी कंपनियां अब खुफिया तौर पर ज्यादा रकम देने से गुरेज करेंगी। 3, इलेक्शन कमीशन का किरदार मजबूत होगा। इलेक्शन कमीशन अब सियासी फंडिंग पर मजीद सख्त निगरानी कर सकेगा। 4, सियासी फंडिंग के कवानीन में मुमकिना इस्लाहात। हुकूमत को अब नए कवानीन बनाने पड़ सकते हैं ताकि सियासी चंदों में शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। आगे का रास्ता। सियासी चंदे के लिए एक नया शफाफ निज़ाम मुतारिफ कराया जाए, जैसे कि रियासती फंडिंग का निज़ाम। चंदा देने वालों की मालूमात के इफ्शा होने को यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएं। कारपोरेट चंदों पर हद मुकर्रर की जाए ताकि सियासी जमातें बड़े कारोबारी इदारों के ज़ेर असर न आएं। ये फैसला भारत में इंतखाबी इस्लाहात की समत एक बड़ा कदम है और मस्त